नमस्कार, श्री हरदास, राधे राधे। आज हमारे बीच में एक बहुत सुंदर विषय है और वो विषय है मौन। मौन आपने सुना होगा। मौन। आज मैं आपको मौन के बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना, आपको निश्चित रूप से मौन के बारे में सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, मौन जो शब्द है इसके तीन भाव होते हैं। मौन एक होती है क्रिया, मौन एक होती है कला और मौन एक होती है साधना। आपने 10 दिन मौन व्रत किया, 10 दिन आप चुप रहे, किसी से ना बोले ना कुछ, और 11वें दिन फिर भी आपके मुंह से गाली ही निकले, तो आपने सिर्फ मौन क्रिया की है। और जरूरी नहीं है कि मौन क्रिया से परमात्मा प्रसन्न हो या ना हो, क्योंकि परमात्मा तो मौन साधना से प्रसन्न होते हैं। भाई, 10 दिन चुप रहने के बाद भी 11वें दिन आपके मुंह से गाली निकले, तो आपने मौन साधना नहीं की, आपने मौन क्रिया की है। अरे मौन साधना तो वो होती है, अरे लव है साहब, लव तो बोलते रहते हैं। मौन साधना तो वो होती है कि आप 10 दिन चुप रहें या ना रहें, लेकिन आपने अपने शब्दों के चयन में से गलत शब्दों की डिक्शनरी को बंद कर दिया, उनको मौन कर दिया। किसी के प्रति गाली गलौज को मौन कर दिया, किसी के प्रति निंदा कहने को मौन कर दिया, किसी के प्रति गलत शब्द बोलने को मौन कर दिया, किसी के प्रति क्रोध में आकर अपशब्द बोलने को मौन कर दिया, चुप कर दिया। मौन साधना वो है। और मैं कहता हूँ कि आप मौन क्रिया एक दिन भी मत करिए, आप मौन साधना को साध लीजिए, परमात्मा आपके साथ खड़े दिखेंगे। तो क्रिया करना जरूरी नहीं है, साधना करना जरूरी है। और दूसरी होती है मौन कला। मौन कला का मतलब हमें कहाँ चुप रहना है और हमें कहाँ बोलना है, हमें कहाँ मौन रहना है, ये एक कला होती है। और ये बड़ी समझ से और बड़े विवेक से प्राप्त होती है, और विवेक भगवत कृपा से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना हो, मौन कला होती है। कोई किसी ने कहा है ना कि हर किसी को जवाब से नहीं मारा जाता, किसी किसी को मौन से भी मार दिया जाता है। ये एक कला होती है। अब साधनात्मक रूप से हम मौन को समझें तो मौन साधना बड़ी विस्तृत है, बड़ी विस्तार में है। मौन साधना सिर्फ वाणी तक ही सीमित नहीं है। मौन साधना हमारे चराचर जीवन से फैली हुई है, चराचर जीवन में, चराचर क्रियाओं में फैली हुई है। किसी के प्रति गलत भावना से, ईर्ष्या भावना से गलत ना सोचना, ये मन का मौन है, ये मस्तिष्क का मौन है, ये विचारों का मौन है। विचारों का मौन भी बहुत जरूरी है। किसी निकृष्ट जीव को मारकर ना खाना, ये स्वाद का मौन है। किसी गलत चीज को ना देखना, उस चीज को मौन कर देना, उसको शांत कर देना, ये दृष्टि का मौन है। किसी की निंदा को नहीं सुनना, किसी की चुगली को नहीं सुनना, ये श्रवण का मौन है। यानी कि मौन, ये सभी साधनात्मक रूप से आती हैं, ये सभी साधना में आती हैं। तो मौन एक बहुत बड़ी साधना, एक बहुत बड़ी तपस्या है, जो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर सकता। इसको साधने के लिए बहुत अपने मन और मस्तिष्क को समझाना पड़ता, अपने विचारों को समझाना पड़ता है। तो मौन साधना जिसने कर ली, शायद किसी ने कहा है ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मौन क्रिया करना जरूरी नहीं है, मौन साधना जरूरी है। मौन क्रिया करने के बाद भी आपकी स्थिति ज्यों की त्यों रही, तो आप मौन क्रिया करो ना करो कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे 2 महीने तक करो, 5 महीने तक करो, 2 साल तक करो, लेकिन उसके बाद भी आपके मुख से अपशब्द निकले, किसी के प्रति गालियां निकलें, तो शायद आपकी मौन क्रिया व्यर्थ है, आपने व्यर्थ में समय बर्बाद किया है। तो साधना और क्रिया में अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आजकल इसीलिए हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हर चीज के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मौन एक बृहद विषय है,
अपने जीवन को मौन की तरफ ले जाकर देखिए साहब, मौन साधना की तरफ ले जाकर देखिए। किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उसको मुस्कुराकर सिर्फ इग्नोर करके देखिए, यानी कि आपने अपने मौन से उसको ऐसा जवाब दिया है जो दोबारा उसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये एक मौन साधना होती है, एक मौन क्रिया होती है, और मौन साधना और मौन क्रिया में बहुत अंतर होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमने मौन साधना और मौन क्रिया को समझ लिया, उस दिन शायद हमारे जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यही तो भगवत कृपा है, यही तो प्रभु की कृपा है। कृपा करने के लिए भगवान ये नहीं है कि तुम्हारे सामने साक्षात खड़े हो गए और ऐसे जैसे फोटो में दिखाते हैं, किसी पिक्चर्स में दिखाते हैं कि भाई हाथ से तरंगे निकल रही हैं और सिर पर डायरेक्ट आकर पड़ रही हैं। ये सिर्फ एक कल्पना है। कृपा का मतलब ये है कि हमने यदि ये समझ लिया तो हमारे जीवन से दुख चला जाएगा, और यही समझने के लिए परमात्मा की कृपा बहुत ज़रूरी है। यही समझने के लिए विवेक बहुत ज़रूरी है। इसलिए मौन को समझो और मौन की तरफ चलते चलो, क्योंकि जीवन में यदि आनंद पाना है तो मौन से मिल सकता है, सुख पाना है तो मौन से मिल सकता है। जय जय श्री राधे, श्री हरदास।